हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे अल्ट्रा वेजिटो और ग्रैंड पीस की लड़ाई को आगे बढ़ते हुए अल्ट्रा वेजिटो के मजेदार स्टोरी को कॉल भी हाथ मिलकर आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम वेजिटो को देखते हुए अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में होता है। वेजिटो अपने डैश सेरेफिन 4 विंग्स ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। वेजिटो बोलता डाई, वहीं डाई भी अपनी सेरेफिन 4 विंग्स ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। वो भी सामने की ओर देख रहा होता है। वो बोलता वेजिटो आखिर का डाई और वेजिटो का रीमैच शुरू होने वाला है। वेजिटो अपने सीजन 1 के सबसे ताकतवर राइवल से लड़ने वाला है, पर उससे पहले वेजिटो के मन में डाई के लिए कुछ सवाल होते हैं। मैं कहूँगा तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा तुम जैसे एंजल आखिर डीमन एयर में क्या कर रहा है। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूँ। तुम्हें इस वक्त मरा हुआ होना चाहिए था, ना कि मजे लेते हुए। वेजिटो की बात सुनकर डाई इरिटेट हो जाता है। तुमने मुझे हराया था, सच में तुम्हारी यादें इतनी कमजोर हो गई है मॉर्टल। तुमने मुझे कभी हराया ही नहीं था। अगर हमें फाइट का कोई रिजल्ट आया था वो ये था मैंने तुम्हें हराया था। तुम्हारे उस लास्ट अटैक से मैं बच गया था। लड़ाई में हम दोनों ही लूसीफ की ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे। शायद तुम्हें याद नहीं, तुम इतने कमजोर हो गए थे कि तुम बेहोश हो गए थे, पर मुझे अच्छी तरह से याद है वो तुम थे जो नीचे गिरे हुए थे। मैं लास्ट तक खड़ा था और मैं तुम्हें तभी डाई अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है और आगे एक्सप्लेन करना जारी रहता है। उस वक्त मेरे पास लूसीफ की आधी ताकत थी। मेरे पास लूसीफ की वो आधी ताकत भी थी जो तुम्हारे पास थी। वो मैंने तुम्हारे लास्ट अटैक से ले लिया था। मैं मानता हूँ वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। मैं अपने भाई की खतरनाक ताकत को अपने तक कैद कर सकता हूँ। मैं बेवकूफ बन गया, अपने भाई के प्लान में फंस गया। उसने मुझ पर कंट्रोल कर दिया। मैंने 2 रॉयल गार्ड्स बनाए थे जेनो समय की सुरक्षा के लिए, पर मैं गलत था। वो डिमोनिक रॉयल गार्ड्स थे और एक तरीके से लूसीफ ने मेरे ही हाथों में गॉड्स की हत्या करवा दी। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जो अपने गॉड को धोखा देता है उसके साथ क्या होता है। वेजिटो हैरानी से बोला एक कार्डिनल सिन, एक डेवी अपराध। वेजिटो को याद आता सीरीज की शुरुआत में वेजिटो से भी एक तरीके का कार्डिनल सिन हुआ था। अब वेजिटो को समझ में आने लगता आखिर ग्रैंड पीस यहाँ क्यों है। ये मुझे यामुसी ने बताया। जो कार्डिनल सिन करते उन्हें न स्वर्ग में जगह मिलती है और न नरक में। वो सीधा धाबी इस बात को कंफर्म करते हुए बोलता हाँ, भला ही मैंने लूसीफ के कंट्रोल में आकर अपने गॉड को धोखा दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल रूल के हिसाब से मुझे जबरदस्ती इरेज कर दिया गया। ये रूल्स हायर गॉड ने बनाया है। चाहे मैं कार्डिनल कटा या न कटा, मेरे किस्मत का फैसला हो चुका था। मुझे अपनी पूरी जिंदगी डीमन के साथ बितानी पड़ेगी। ये पूरी तरह से इरेज होने से भी बुरा है। डाई उस वक्त तो याद करने लगता जब सीजन 1 के एंड में डाई को इरेज कर दिया गया था। डाई की बात सुनकर वेजिटो चौंक जाता है। अगर कोई भी कार्डिनल कटा तो वो भी यही आता है। इसका मतलब इससे पहले वेजिटो अपनी बात पूरी कर पाता तभी डाई उसे बीच में रोक देता है। तभी डाई का गुस्सा फट पड़ता है। उसके अंदर सायन रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। गुस्से में उसके दांत भी पहने हो जाते हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। डाई बोलता मर्डर हमें देख रही है, मर्डर मुझे देख रही है। ये नहीं चलेगा। तुम इससे आके लूसीफ को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तुम यहीं पे मरोगे वेजिटो। इसके बाद डाई इस फाइट को एक ही बार में खत्म करने के लिए बहुत ही तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ता है। डाई वेजिटो का सफर यहीं पे खत्म कर देना चाहता है। बस फर्क ये होता है इस बार डाई अपनी मदर को खुश करने के लिए कर रहा होता है, ना कि ग्रैंड पीस होने के नाते। वेजिटो डाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। खैर जो मैं सोच रहा था मैं बाद में सोचूंगा। इसके बाद वेजिटो डाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वेजिटो अपने हाथ में पंच बनाता है। वो बोलता उस वक्त तुम भी लूसीफ की ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब वो लड़ाई तुम भी नहीं जीते थे। तो आ जाओ डाई, इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद वेजिटो डाई की तरफ बढ़ता है। वो चिल्लाता है डाई। प्रीस्ट भी वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो चिल्लाता है गॉड किलर। ये फाइट पहले वाली की तरह होती है। वेजिटो की रेड सेरेफिन डाइसिंग के साइंस सेरेफिन से टकराने वाली होती है। इसमें दोनों मिलते हैं। डाई वेजिटो को किक मारने की कोशिश करता है, पर उसे वेजिटो अपने एल्बो से रोक लेता है। इसके बाद वेजिटो एक दोस्त डाई के पेट में मारता है, जिससे डाई के मुंह से खून निकल जाता है। एक बार फिर से हमें डाई का डिवाइन ब्लड देखने को मिलता है। जल्दी ही डाई रिकवर कर लेता है। डाई चिल्लाता है तुम्हारी ये हिम्मत। डाई वेजिटो को जबरदस्त किक मारने वाला होता है। हम देखते डाई का ये अटैक कामयाब हो जाता है। डाई जबरदस्त किक वेजिटो को चेहरे पे मारता है। वेजिटो चिल्लाता है ये तो बहुत तेज है। यह एक किक वेजिटो को समझा देती है ग्रैंड पीस पहले के मुकाबले कितना ताकतवर हो चुका है। हम देखते ये अटैक और भी बड़ा हो जाता है। हम देखते वेजिटो बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमते हुए पीछे जाके गिरने लगता है। घूमते हुए भी वेजिटो गुस्से से डाई को घूर रहा होता है। गुस्से में वेजिटो की तीनों आंखें चमकने लगती है। तुमने देखा नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बस तुम देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डाई नोटिस करता है वेजिटो पहले के मुकाबले तेजी से घूम रहा होता है। ये वेजिटो जानबूझ कर रहा होता है ताकि वो एक मिनट ऑर्डिनरी तरह लग सके। डाई से डरता नहीं है, बल्कि वो इसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी डाई अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ ये मुझ पर काम करेगा? मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। तभी वेजिटो अपने रेड फेडर से डाई पर अटैक करता है। डाई भी सेम चीज करता है। वो भी अपने सायन फेडर से वेजिटो पे अटैक करता है। हम नजदीक से देखते दोनों के सिर्फ फेडर टकराने से भर से एनर्जी निकल रही होती है। दोनों के फेडर निंजा स्टैच की तरह लग रहे होते हैं। तभी डाई चिल्लाता तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, ना आज ना ही कभी।
डाई का पूरा ध्यान वेजिटो पर अटैक करने में होता है, पर गॉड किलर ने अपने अगले चाल चल रही होती है और वो बिल्कुल डाई के पीछे आ जाता है। तभी डाई अपने पीछे हल्का महसूस करता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता तुम। वेजिटो डाई के बहुत नजदीक पहुंच गया होता है। वेजिटो बोला तुम बिल्कुल वही गलती कर रहे हो जो तुमने पहले की थी, मुझे निराश मत करो। ये सब कह के वेजिटो डाई का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वेजिटो एक जोश पंच बना लेता है। ये पंच वेजिटो डाई के मारता है। हमेशा अपने पीछे का ध्यान रखा करो एंजल। डाई जानता है वो इस मूवमेंट में कुछ नहीं कर सकता। तभी ये पंच वेजिटो डाई के कमर में मार देता है। इससे डाई की जान निकल जाती है। इस तरह का डर डाई ने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा डर जो पहले भी वेजिटो से लड़ते वक्त हुआ था, पर शायद इतने लंबे समय बाद डाई इसको भूल गया था। तभी हम मर्डर ऑफ ऑल एंजल को देखते हैं। डाई को हारता हुआ देख वो हंसने लगती है। वो फाइट को एंजॉय कर रही होती है। मर्डर ऑफ ऑल एंजल मुझे लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती बेटा, सही कहा ना। हम देखते हैं मर्डर ऑफ ऑल एंजल के हाथ में जो वाइन का गिलास था वो एक बार फिर से भर जाता है। डाई तुम हारने वाले हो, सही कहा ना। मैं कल की बात समझ ही नहीं पाती। लूसी इतना परफेक्ट टीम है और तुम जो एक छोटे से मॉडल को भी नहीं संभाल पा रहे हो। जल्दी मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार भी नहीं कर पाऊंगी। डाई अपनी मदर की ये बात सुन लेता है। उसे खुद बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो शर्मिंदगी में बोलता है ऐसा मत कहो मदर। वो पीछे अपने मदर की तरफ देख रहा होता है। तभी डाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखो मैं कितना बुरा लग रहा हूँ गॉड किलर, तुम मर क्यों नहीं जाते। तभी डाई एक बार फिर से पावर अप करता है। डाई चिल्लाता है। दूर से वेजिटो डाई का पावर अप देख रहा होता है। डाई के अंदर से निकल रही रोशनी आसमान तक जाती है। डाई ये सब अपने मदर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है, यानी डेमन एम्परर के लिए। तभी उसमें से कोई जंप मारता है। हम देखते हैं डाई एक ही झटके में वेजिटो तक पहुंच जाता है। ये देख के वेजिटो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डाई की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है। डाई बस वेजिटो तक पहुंचने वाला होता है। तभी डाई बहुत ही तेजी से अपने सर को वेजिटो के चिन्ह में दे मारता है। वेजिटो पीछे तक गिरता है और डाई किसी तीर के आगे निकल जाता है। तभी हम डाई को देखते हैं। वो वेजिटो से बहुत दूर निकल जाता है और वेजिटो बिना किसी दिक्कत के जमीन पे लैंड कर रहा होता है। भले ही वेजिटो ने आराम से जमीन पे लैंड क्यों न कर लिया हो, पर पिछले अटैक का इम्पैक्ट वेजिटो को महसूस हो रहा होता है। उसने अपने हाथ को अपने चिन्ह पे रखा होता है। वेजिटो बोलता है जब तुम्हारा सर मुझसे टकराया था ऐसा लग रहा मेरा जबड़ा टूट के अलग हो ही जाएगा। तभी वेजिटो हंसता है। वेजिटो डाई की ताकत को देख के इम्प्रेस हो जाता है। तुम ताकतवर हो गए हो डाई, तुम पहले के मुकाबले ताकतवर हो गए हो। पिछली बार जब तुमने लूसी की ताकत इस्तेमाल किया था तभी तुम्हारी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। वेजिटो की मुंह से अपने बुराई सुन के प्रीच खुश हो जाता है। आखिरकार एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एक गॉड डिजर्व करता है। डाई एक गॉड की तरह नीचे वेजिटो को देख रहा होता है। वो घमंड भरी आवाज में बोलता है ऑफ कोर्स मैं पहले के मुकाबले ताकतवर होऊंगा ही। तुमने एक देवता से एक्सपेक्ट भी किया था, एक महान देवता जिसे तुम्हारी वजह से ट्रेन होने पर मजबूर होना पड़ा। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे इम्प्रूव होने का तुमसे लेवल कितना अलग है, और ये मेरे भाई पे भी लागू होती है। डाई की बात सुन के वेजिटो बोलता है ओ अच्छा। वेजिटो डाई की बातों में इंटरेस्टेड लग रहा होता है। तुम्हारे अंदर भी फ्रीजर जैसे टैलेंट है। अच्छा वो मैंने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया देर होने से पहले। तभी डाई अपने हाथों को फोल्ड करके पूरे घमंड में बोलता है तुम्हें मुझे उस नीच चैंपियन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वेजिटो की बातों से डाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगता है कि ऐसा लग रहा होता है डाई अपनी माँ की बातों को भूल ही गया हो। पर मुझे डर है मॉडल तुम्हें ऑलरेडी डेड। डाई अचानक से डाई ये आवाज सुन के चौंक जाता है। आखिर ये कौन है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।